नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ट्रांसपोर्टों के लिए कोई नहीं सोचता, सभी नेता हैं स्वार्थी। सीतापुर में ट्रांसपोर्ट संचालक योगेश सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां ड्राइवर के ऊपर जुल्म करने का सरकार ने प्रयास किया है, आगे क्या गारंटी है कि वह अत्याचार नहीं करेगी। योगेश सिंह ने कहा कि चाहे सपा हो या बसपा या फिर हो भाजपा, या सभी एक होकर रहते हैं और केवल बिजनेसमैन और जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे ड्राइवर के ऊपर इतना बड़ा कानून लाकर उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा था। क्या गारंटी है सरकार आने के बाद भाजपा ड्राइवर के ऊपर जुर्म नहीं उठाएगी। योगेश सिंह ने कहा कि वोट देना है हर भारतीय का अधिकार और हम भी देंगे, किंतु वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से हम ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर पर कानून बनाया गया था, इसी प्रकार से ड्राइवर और ट्रांसफर के लिए अच्छा कानून बनाया जाएगा। योगेश सिंह वर्तमान सांसद पर भड़कते हुए कहा कि उन्होंने कौन सा सीतापुर के लिए कार्य किया है। वर्तमान सांसद झूठ बोलने के माहिर हैं और 5 साल के बाद केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, इसके बाद फिर कभी नजर नहीं आते। क्या वास्तव में ट्रांसपोर्ट संचालक योगेश सिंह की कहानी सत्य है? क्या वास्तव में राजेश वर्मा ने कुछ भी कार्य नहीं किया? जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। राजाकरण सिंह की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, जैसा कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सीतापुर में भी चुनाव हो रहा है, यहाँ 13 मई को मतदान किया जाएगा और मतदान आप भी करेंगे और आप भी एक बिजनेसमैन हैं। कैसा क्या लग रहा है सरकार को और प्रत्याशियों को देख करके? प्रत्याशियों को देख के मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्रत्याशी ने कुछ किया है और कोई मोदी नाम पे, कोई अखिलेश नाम पे, कोई किसी नाम पे वोट मांग रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कुछ अपना आज तक काम किया है। एक काम, चाहे वो राजेश वर्मा हो या हमारे राकेश जी लड़ रहे हैं और क्या कहते हैं यादव जी लड़ रहे हैं, ये किसी ने आज तक कोई काम किया हो वो हमें दिखाएं। मोदी के नाम पे वोट मांगने से कि वोट मांग के जीत जाएंगे और जीतने के बाद अपने घर बैठ जाएंगे, ये क्या काम? कोई काम सीतापुर में एक काम मुझे गिनवाइए। ये जयकारे लगा रहे हैं चारों तरफ कि ये काम कर दिया, चारों तरफ विकास है। एक विकास मुझे दिखाइए कहीं कि जो राजेश वर्मा जी ने विकास किया हो। सिंह साहब, जैसे आपने बात की कि राजेश वर्मा जी हैं, राकेश राठौर जी हैं, महेंद्र सिंह यादव जी हैं बसपा से, लेकिन अगर सत्ता में देखा जाए तो वर्तमान में राजेश वर्मा जी हैं, तो कैसा क्या रहा इनका कार्यकाल आपको समझ में? राजेश वर्मा जी शायद मुझे लगता है 5 साल बाद जनता के बीच में आए हैं, वो भी हाथ जोड़ते हुए शर्म आती है उनको। वोट मोदी नाम पे वोट मांग रहे हैं। बाकी मुझे नहीं देखा कि भाई हम मोटर वाले इतने प्रलाड़ित हुए, उसमें कभी आके इन्होंने हमसे पूछा हो कि आपको क्या दर्द है, आपको क्या होना चाहिए, आपके साथ हम खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं, केवल एक मोदी नाम पे वोट मांग रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कहीं से भी कोई कार्य किया है। और सीतापुर के अंदर एक जो है वो हमको सांसद जी बताए कि ये काम उन्होंने किया है और उनका काम सफल हुआ। सांसद जी का तो कहना है कि काफ़ी काम किए, ओवरब्रिज वगैरह बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं। कौन सा ओवरब्रिज सांसद जी ने बनवाए? एक ओवरब्रिज हमें बताया जाए, एक ओवरब्रिज का नाम बताया जाए कि ओवरब्रिज अगर इन्होंने बनवाया है, वो ब्रिज हमें बताया जाए कि सीतापुर में आप कहीं भी उठा के देखिए, नाली, नहर, रोड, कोई भी अगर एक बता दे जिसके साथ में सांसद जी बताए कि ये बनवाया है। तो क्या इस बार आपने मन बनाया अपना है? नहीं, देखिए, मन बनाना तो हम लोगों का काम है। हमारे तो साथ में बीजेपी ने पहले ही बहुत बड़ा एक दुर्व्यवहार किया है कि हमारे ड्राइवर के लिए पहले ही 5-7 साल की वो बोल दिया है कि 7 साल की उनको वो क्या कहते हैं एक्सीडेंट होने पर सज़ा होगी। तो इसमें अगर सुधार आएगा तो हम तो अपील करेंगे, लेकिन अभी तक तो ये मन है कि हम सीधे बीजेपी को हराने का काम करें। आपका परिचय? योगेश सिंह, यूपी उत्तराखंड रोड लाइन सीतापुर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।